वाइटल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी मोहम्मद अनीसुर रहमान और वाइटल न्यूज की स्पेशल एपिसोड चुनावी दंगल में हमारे सामने है नॉर्थ 24 परगना से टीएमसी हिंदी सेल के चेयरमैन अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी, चूंकि सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव का घोषणा किया गया, आप जैसे जो टीएमसी के सैनिक हैं वो पूरी तरह से इस चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। और अभी कल की बात है कि पहले फेज का चुनाव भी हुआ है और पहले फेज के चुनाव में ये देखा गया है कि पश्चिम बंगाल के 3 जगहों में अलीपुर द्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में जो इलेक्शन हुए हैं, वहां के परिणाम ये बता रहे हैं कि मतदान जो हुए हैं वो 66.57% हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो रुझान उभर कर सामने आ रहा है, ये डेवलपमेंट की तरफ हमें ले जा रहा है। क्या आपके माध्यम से ये बताऊंगा कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण हुआ, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, इस समय पश्चिम बंगाल में पूरे हिंदुस्तान में गर्मी का जो माहौल है, तो गर्मी की वजह से बहुत से लोग थोड़ा सा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जिन्होंने भी वहाँ पे मतदान में हिस्सा लिया है, वो लोग मतदान में जो हिस्सा लिए हैं, वो हिस्सा किसी के दबाव में आके नहीं लिए हैं। वहाँ पे जो भी आदमी ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, वो 100% देश के हित के बारे में, देश के विकास के बारे में, स्टेट के जो लोग हैं उनके बारे में सोच समझ के उन्होंने मतदान किया है। परसेंटेज कम बेसी जो भी है, ये सब चीजें कब होती है, जब आदमी को एग्रेसिव किया जाता है। बोला जाता है कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के टाइम में बहुत दंगा होता है, ये होता है। ये जो इलेक्शन हुआ इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ जगहों पे झड़पें हुई हैं। देखिए, गाँव में से छुटपुट बातें, वो सब बातों को कोई इतना तो हर जगह होता है, लेकिन जिस तरीके से बंगाल को भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला था, वो तो कल कुछ नहीं दिखा। ये पहली डगर है, आगे आगे देखिए। सर, इस समय पूरे पश्चिम बंगाल में जनता समझदार हो गई है, जनता पूरी तरीके से सतर्क है और आज के डेट में विकास के मुद्दे पे जनता आगे जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आकर एक बार भी कहीं पे भी विकास के मुद्दे की बात किया क्या? मोदी जी ने गारंटी की सबूत दे रहे हैं। अरे किस चीज की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी? अरे उम्मीद, इत्मीनान, उसके बाद गारंटी। मोदी जी ने सिर्फ बांटने की गारंटी दी है लोगों को। मोदी जी ने देश के बंटवारे की गारंटी दी है लोगों को। मोदी जी ने क्या किया है? हर स्टेट में जाके वहां के स्टेट के जितने भी लोग हैं, आप किसी भी स्टेट में जाइए, उस स्टेट में वहां के खुद के लोग होते हैं। आप कर्नाटक में जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, आप मध्य प्रदेश में जाइए, आप बंगाल में जाइए, गुजरात में जाइए, आप गोवा में जाइए, जहां भी जाइए, वहां के एक लोकल, वहां के अपने व्यक्तित्व के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, वहां पर जाके उसके विरुद्ध जो रहता है उसके साथ मिलके दंगा फसाद करवाते थे और लोगों को बांटने का काम करते थे। विकास का काम उन्होंने नहीं किया। अगर विकास का काम किया होता तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानना चाह रहा है। क्या करते हैं, वो आते हैं, हिंदू को राम के नाम पे लड़वाते हैं लोगों को। भाई, आपको ये पता नहीं है क्या क्या जब देश आजाद हुआ था तो क्या नारा था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। क्या आज तक कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से ये शब्द सुने हैं क्या? अगर मोदी जी दोबारा आते हैं तो ऐसा ना हो जाए कि ये संविधान को ही खत्म कर दे, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने गारंटी दी है कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की सपना देख रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके न्यूज के माध्यम से कि मोदी जी की गारंटी जुमलेबाजी गारंटी है। ये सब जुमलेबाजी तरीके से किसी का आप विश्वास, मनोबल नहीं तोड़ सकते। आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा। ये जो मोदी जी बोलते हैं ना 400 पार 400 पार, ये सब क्यों बोल रहे हैं? कैसे यकीन है उनको कि 400 सीट आएगी? वो इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं? हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, हम एग्जाम में जब बैठते हैं, मैं भाई एग्जाम दे रहा हूं, मैं उसमें लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लेकिन रिजल्ट आने के पहले मैं बोल सकता हूं कि मुझे इतना % मार्क्स आएगा। ये मेरा आत्मविश्वास है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं?
400 के पार आएगा ही। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे क्या सोच बदल रहे हैं आप? क्या बोलना चाह रहे हैं? आते हैं, जिस समय से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया? लोगों के अंदर यह विश्वास दिला दिया कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएगा। उन्होंने जितने भी लोग हैं, गरीब लोगों को सबको 0% में अकाउंट खुलवा दिया। तो अमित शाह जी ने कहा कि ये जुमलेबाजी है। देखिए, मैं आपको क्या बोला हूं, मैं वही मुद्दे पर आ रहा हूं कि जिस तरीके से मोदी जी ने हिंदुस्तान की जनता के साथ विश्वासघात किया है, आने वाले 5 तारीख के बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए, सामने कोई भी आदमी इसलिए नहीं बोल पाता है क्योंकि इनके पास ये जिस तरीके से हमारे देश को, आप देखिए इन्होंने क्या किया, हवाई अड्डे को बेच दिया, इन्होंने रेल को बेच दिया, इन्होंने तेल बेच दिया, इन्होंने भेल बेच दिया, और इन्होंने बेच के जो पैसा है उससे क्या खरीद लिया भाई? सीबीआई को खरीद लिया, ईडी को खरीद लिया, इनकम टैक्स को खरीद लिया, एनआईए को खरीद लिया, और सबके पीछे छोड़ दिया। जो इनके विरुद्ध बोलेगा उसके पीछे ये छोड़ देते हैं। यानी आप ईडी की जो सरगर्मियां हैं उस पर उंगली उठा रहे हैं? उंगली नहीं उठा रहा हूं, जो उनको चला रहे हैं, जो उनको जबरदस्ती प्रेशर डाल के अपोजिशन के लोगों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर उंगली उठा रहा हूं। ममता बनर्जी की सरकार के बेशतर जो वजीर हैं वो जेल में हैं, कहीं ना कहीं। देखिए, मैंने क्या बोला, आज मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं, कल को हो सकता है मेरे पे भी वो कुछ कोशिश करे, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि दुनिया में एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक ऊपर वाला है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। मोदी जी जो कर रहे हैं, आने वाला समय मोदी जी को जरूर बताइए। इस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को उतना ही आप कीजिए जितना जरूरी हो। अगर आप ज्यादा किसी चीज को करेंगे, अति अगर करेंगे, तो अति का तो विनाश है। अति का विनाश नहीं है क्या? हमारे यहाँ पे ईद का त्योहार गया शांतिपूर्ण, रामनवमी का त्योहार गया शांतिपूर्ण। इन्होंने क्या किया भाई? मुर्शिदाबाद में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, एक दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया भाई? डीजी को हटा दिया। ये पूरा प्लान है, सब सेटअप है, लेकिन उसको भी इन्होंने ज्यादा हवा नहीं दे पाए। तो पश्चिम बंगाल की जनता समझदार हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता अब समझ गई है कि किसको वोट देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की आवाज मोदी जी अब बंद नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी सर्विस को लेकर अभी राजभवन के सामने एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। वो टेट पास करने वाले जो छात्र हैं, वो उनको सर्विस को लेकर क्या कहें? आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी हुआ है, दुर्नीति जो हुई थी, जो दुर्नीति हुई है, मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि भाई सब 5 उंगली बराबर है। एक परिवार है, एक परिवार में हम लोग 5 भाई हैं, उसकी माँ है, बाप है, सब कुछ हम लोग परिवार के साथ रहते हैं। अगर उसमें एक बेटे ने अगर गलत कर दी तो क्या पूरा परिवार गलत हो गया? उसका 4 भाई गलत हो गया, उसकी माँ गलत हो गई, उसका बाप गलत हो गया। जो गलत है उसको ममता बनर्जी कभी समर्थन नहीं करती है, गलत का कभी साथ नहीं दे सकती। अशोक शर्मा जी ममता बनर्जी के एक सैनिक हैं, और आपके जिले में चूंकि नॉर्थ 24 परगना का एक एरिया आता है, वहाँ 2 लोकसभा, एक दमदम, उसके बाद बैरकपुर, एक कांटे की टक्कर है। क्या कहेंगे? बारासात आता है, बशीरहाट आता है। लेकिन ये 2 जो जोन हैं, बैरकपुर और दमदम से प्रोफेसर सौगतो राय, सुजन चक्रवर्ती सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं, बीजेपी से शीलभद्र दत्तो हैं। उसके बाद बैरकपुर आइए, बैरकपुर में आपको अर्जुन सिंह हैं जो कभी आपके खेमे में थे, अब फिर वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया है। उनके साथ उनके एजेंट्स में टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं वो पार्थो भौमिक है। ये कांटे की टक्कर आपके लिए कितना एक चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं है सर, हम लोग अच्छे बहुमत से, अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। और दमदम में सौगत राय जी ने बहुत अच्छा काम किया है और वो इस बार फिर विन हो रहे हैं। और बैरकपुर की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका किस तरीके का व्यवहार रहा है, किस तरीके का आचरण रहा है, जनता उन्हें कभी नहीं मानेगी। तो फिर आपने क्यों उन्हें न्योता देकर बुलाया था? फिर आप बोल रहे हैं कि व्यवहार न्योता देकर बुलाया था। एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी के यहाँ जाते हो, आप किसी के यहाँ जब जाते हैं तो दिल साफ करके जाते हैं।
उन्होंने क्या किया, वो आ तो गए लेकिन अपने बेटे को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ही रखा और बोलते हैं हमारे बेटे के साथ हमारा कुछ भी नहीं। अभी वो बेटा कैसे प्रचार कर रहा है, अभी वो बेटा अपने पिता के सपोर्ट में कैसे प्रचार कर रहा है। एक्चुअली इस तरीके की नीति नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी के साथ जुड़ते हो तो पूरे दिल से जुड़िए। आप क्या करते हैं, एक पैर इधर भी रखे हैं एक पैर इधर भी रखे हैं, ऐसा नहीं होता। जनता कि आप किसी के, देखिए हमारी नीति क्या है, हमारी नीति है कि भाई पश्चिम बंगाल धर्म की नगरी है। पश्चिम बंगाल में भाई दुर्गा पूजा भी होता है, पश्चिम बंगाल में ईद का त्यौहार भी होता है, पश्चिम बंगाल में क्रिसमस का त्यौहार भी होता है, पश्चिम बंगाल में बैसाखी भी होती है। यहाँ पे हर तरह के लोग शांतिपूर्ण रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। जब सीपीएम थी तो सीपीएम ने क्या किया था, यहाँ पे सीपीएम से लोग तंग आके ही तो टीएमसी को चुने थे, नहीं चुने थे क्या? जब टीएमसी आई तब विकास हुआ, तो विकास हुआ तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टीएमसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से डोर टू डोर जाकर जो कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जमीनी ग्राउंड में जाके जो मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके काम से पूरी संतुष्ट है। आज की डेट में क्या है, आप देखिए मोदी जी की मेहरबानी कि गरीब आदमी जो है वो कमाने के लिए सुबह घर से डब्बा लेता है टिफिन का और 200-300 रुपया कमाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलता है। और अमीर आदमी जो मोदी जी की मेहरबानी से वो खाना पचाने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। कितना फासला कर दिया है उन्होंने। आज की डेट में बंगाल का पैसा उन्होंने रोक लिया, बंगाल का पैसा नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि बंगाल में किसी तरह का अगर कुछ हुआ है तो आपकी एजेंसी तो यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ की कार्रवाई को इतना लंबा कर रहे हैं, इतना लंबा कर रहे हैं कि लोगों का माइंड, अगर सीबीआई चाहे तो किसी भी चीज की दुर्नीति को तुरंत खत्म कर सकती है, लेकिन वो क्या करती है, वो लंबे प्रोसीजर से उसको लेकर चलती है। किसके ऑर्डर से, किसके इशारे पे सब हो रहा है? तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अशोक शर्मा जी, चूंकि एक बर्निंग इशू ये भी है कि बैरकपुर का जो क्षेत्र है क्या होने वाला है? बैरकपुर मंगल पांडे की धरती है और बैरकपुर में इस बार वहां के जो लोग जो बोलते हैं कि भाई अर्जुन सिंह यहाँ का धरती पुत्र है, तो ये आपको बता देता हूँ कि विकास के मुद्दे की बात पे इस समय इलेक्शन हो रहा है। दीदी ने अच्छा काम किया है, अभिषेक बनर्जी ने अच्छा काम किया है। हमारे जो कैंडिडेट हैं पार्थ भौमिक जी, वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी वहाँ से जमीनी से जुड़े हुए हैं। देखिए, फैक्टर ये नहीं है, मैं एक हिंदी भाषी का लीडर हूँ, लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो लोग रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनका एक ही धर्म है कि भाई हम लोग सब मिलजुल के और वहां के शहर का विकास करें। वहां के विकास के लिए पार्थ भौमिक बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और बैरकपुर का बहुत विकास होगा। वहां की जनता अगर उन्हें जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, वो अच्छे वोट से जीते। शर्मा जी, आखिरी सवाल ये कि पहले फेज का इलेक्शन हुआ है जहां 77.57% पोलिंग हुआ है, क्या लगता है क्या अच्छा रिजल्ट आने वाला है? 100% दीदी ने वहाँ बहुत अच्छा कैंपेन किया है। वहाँ पे इस समय जो सिलीगुड़ी में आपदा आई थी, आप देखिए कितने सोचने की बात है कि एक आपदा आई है, रात को सीएम अपने जो जनता के बीच में अगर पहुंचती है, दीदी ने वहां पे जाके वहां की जनता को बताया कि भाई मैं तुम लोग के साथ हूं। और जनता ने जो इस बार डब्बे में बंद करके जो वोट दिया है ना, वो वहां के वातावरण और वहां के सारे चीज को मानते हुए लगता है कि इस बार वहां पे बहुत गणित पलट जाएगा। यूं कह लिया जाए कि ममता की गारंटी काम करने वाली 100 एकदम 100% 100% बंगाल में सिर्फ दीदी और अभिषेक बनर्जी बहुत दायित्व के साथ कर रहे हैं। देखिए, हम तो जनता के साथ डोर टू डोर जुड़े रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक नेता, अच्छा नेता कौन होता है, जो ग्रासरूट से काम करता है। आज की डेट में पूरे पश्चिम बंगाल में एक भी आदमी बोल दे कि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात कर सकता है क्या? वो अपनी
लेकिन ममता बनर्जी के पास अभी इसी वक्त आप चाहें तो बात कर सकते हैं। दीदी सबके साथ जुड़ती है, उनके बीच में जाती है। मोदी जी सिर्फ गलत तरीके से राजनीति को चलाते हैं। इतने सारे मुद्दे, क्या उम्मीद की जा सकती है? भाई मुद्दे देखिए, खाली बड़ी बड़ी बातें करने से तो होगा नहीं। 10 साल में क्या हुआ हिंदुस्तान में, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। और आगे 5 साल अगर ये आ गए, क्योंकि भाई इनके पास आज की डेट में ऐसे ऐसे अस्त्र आ गए हैं कि ये जहां कोई कुछ बोला उसके ऊपर ये बम छोड़ देते हैं। भाई इनके पास ईडी बम, सीबीआई बम, इनके ऊपर इनकम टैक्स बम, NIA बम, सारा ये अदर अटैक का माहौल पैदा हो गया है, डर जैसा माहौल हो गया है। तो डर के माहौल में आप कैसे काम करोगे? लोग जो जा रहे हैं, वो कैसे क्यों जा रहे हैं? लेकिन शुभ होने वाली है। 100% अच्छा रिजल्ट होगा। अच्छी सोच के साथ लोग वोट दे रहे हैं। जिनको ख्याली पकाना है पकाने दीजिए। जब बिरयानी बनेगी, जब पकवान बनेगा, जब भोग बनेगा तो सब देख लीजिएगा कैसा बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।